ओम शांति एंड गुड इवनिंग। परम आदरणीय दादी जी, सभी वरिष्ठ दीदियाँ, वरिष्ठ भाइयों एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस शुभ वेला में मैं आप सभी के सामने अपने कुछ विचार व्यक्त करने जा रही हूँ, जिसका विषय है प्रेम। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो पत्थर को भी मोम की तरह पिघला देती है। आज की जिंदगी में हर एक को प्रेम चाहिए, किसी को आज की जिंदगी में हर एक को प्रेम चाहिए, किसी को नफरत नहीं चाहिए। एक छोटे बच्चे को भी प्रेम चाहिए। तो बड़े या बुजुर्ग के साथ जब हम प्यार से व्यवहार करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। यह नहीं कि जिंदगी में बहुत प्यार पा लिया, लेकिन अगर प्यार नहीं भी मिला बुढ़ापे में तो चलेगा, नहीं तब भी प्रेम ही चाहिए। मीराबाई ने श्री कृष्ण से प्रियतम का संबंध जोड़ा था और उनको उन्हीं स्वरूप में बड़े प्यार से याद करती थी, और श्री कृष्ण भी प्रियतम बनकर उनके सामने आए और राणा के द्वारा दिए गए जहर के प्याले को अमृत में परिवर्तन कर दिया। इसी तरह हमें भी परमात्मा से प्रियतम का संबंध जोड़कर अपने जिंदगी के विष को अमृत में बदलना होगा। वह प्रियतम इतना अच्छा है जो हमारी सारी बातों का टेंशन स्वयं ले लेता, कभी दुख भी नहीं देता और कभी मूड ऑफ भी नहीं करता। तो देखो वह प्रियतम कितना प्यार करता है हमसे। I believe love is a priceless diamond, because a diamond has thousands of reflection and each reflection represents a meaning of love. प्रेम निस्वार्थता है। प्रेम का संबंध किसी शरीर से नहीं, प्रेम का संबंध तो आत्मा से है, और इस प्रेम को हमें अपने चारों ओर प्रवाहित करना है। जहाँ भावनाओं में, विचारों में, व्यवहारों में स्वार्थ है, वहाँ संबंधों में कभी प्रेम पनप नहीं सकता। आज के परिवारों में स्वार्थ बहुत ज्यादा है, निस्वार्थ प्रेम बहुत कम है। आज का इंसान सच्चा प्रेम पाना चाहता है, लेकिन जब मनचाहा प्रेम नहीं मिलता तो भगवान के पास जाकर कहता है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। और कई बार इंसान यह भी कह देता है कि मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम से दो शब्द तो बोलो। God's love is like an ocean. You can see its beginning but not the end. And finally, मैं कुछ अनमोल वचनों द्वारा अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। ईश्वर कहते हैं, उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आस पास हूँ। अपने पलकों को बंद कर मुझे दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ, तेरा विश्वास हूँ। ओम शांति। इस शरीर का नाम बीके दुर्गा। मैं छत्तीसगढ़ इंदौर जोन से आई हूँ। मैंने लौकिक पढ़ाई में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से इंजीनियरिंग की है। थैंक यू। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त बाप दादा, मंच पर आसीन परम आदरणीय दादी जी एवं सभा में उपस्थित मेरे प्यारे रूहानी भाई एवं बहनों को मेरा स्नेह भरा ओम शांति। मेरा आज का टॉपिक है हिम्मत। हिम्मत एक ऐसी शक्ति है जो असंभव कार्य को भी संभव कर देती है, जिससे हमारा मंजिल तक पहुंचना सहज हो जाता है। हिम्मत की शक्ति कहीं बाहर से खरीदी या प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि ये हमारे ही अंदर विद्यमान एक गुण है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे ही कमजोर संकल्पों की परत जमने के कारण ये गुण सुप्त अवस्था में चला जाता है और हम परिस्थितियों से घबरा जाते हैं तथा एक छोटे से कार्य की तकदीर में भी सदा के लिए असंभव शब्द लिख देते हैं। हिम्मतहीन सोच ही भय को जन्म देती है, जो हमारी प्रगति के मार्ग में सदा के लिए अवरोधक बन जाता है। यदि इतिहास के पन्नों को खोलकर देखा जाए तो जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपनी हिम्मत की शक्ति को जागृत कर न केवल निर्दोषों को अत्याचारों से बचाया, बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराया। बाबा भी कहते हैं, हिम्मते बच्चे तो मददे बाप।
जब एक सफल व्यक्ति से उसकी सफलता का राज पूछा गया तो उसने भी यही उत्तर दिया कि मैं आज जीवन में सफल हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जीवन में कई बार असफल हुआ हूं। इसीलिए कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब भी हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो हम घबरा जाते हैं और उस परिस्थिति से हार मान लेते हैं, किंतु हम ये नहीं जानते कि उस समस्या रूपी पहाड़ के पीछे एक बहुत ही सुंदर विजय का सूरज हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अतः हमें जीवन में सदा हिम्मत रख निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। अंत में मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, हिम्मत की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, हमें अपने हिस्से का दिया एक कदम बढ़ाकर खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा। ओम शांति। शरीर का नाम बीके प्रियंका है। मैं बरेली सेंटर यूपी जोन से आई हूँ। मैंने लौकिक शिक्षा एमए किया है। आपकी शिक्षा क्या है? पढ़ाई? अभी भी पढ़ रही हूँ। कौन से? आरती बहन के। और आप? कौन से? बदल गया क्या? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहनों के भाषण सुन करके इनको कुमारी कहें क्या? क्या कहें आप लोगों को? हाँ, आप लोगों को क्या कहें? कुमारी कहें? अभी तक कुमारियां हो छोटी छोटी। हाँ, बाबा के सेवा के लायक कब बनेंगी? भले सेंटर पर रहते हो, कहीं मेजॉरिटी तो रहती है। जब इनों से बैठे थे, भाई कुछ नई बहनें निकले क्योंकि मांग बहुत है, लेकिन कोई भी हाथ में नहीं आई। एक दो मुश्किल से हाथ में आई, परंतु उसको भी बोलो फलानी जगह जाओ, फलानी जगह जाओ, वो तो फिर आगे देखेंगे, अभी बोला नहीं है उसको। दो तीन बहनें निकली है सिर्फ। लेकिन आप सबको भी हमें तो बाबा ने ऐसा सिखाया। अचानक बाबा बोलेंगे बच्ची इधर जाओ, बड़ी खुशी खुशी से तैयार हो जाएंगे। इसलिए आप लोग भी अपने में ऐसी, क्या कहें, ऐसी अपनी आदत बना देना, ऐसे अपने को मजबूत बना देना। कभी भी वो कहेंगी दीदी छुट्टी नहीं देती है, माँ बाप छुट्टी नहीं देते हैं, परंतु पहले अपने आप से पूछना, क्योंकि जितना जितना आगे बढ़ेंगे, अभी तो इसलिए कुमारियाँ कहते हैं तो छोटे नज़र आते हो, भाषण सुनते हैं तो हम कहते हैं ये इसको कुमारी कहना नहीं चाहिए, अभी तो ये बहनें कहना चाहिए। बहनें, आप लोग क्या समझती हो टीचर्स बहनें? अभी कुमारियाँ थोड़ी ही रही, इतनी पढ़ाई की है, मेजॉरिटी तो सब पढ़ाई वाली बताती है। हम लोग भी इतना पढ़ाई नहीं किया है, और आप सब इतनी पढ़ाई करने वाले आज के ज़माने में तो चाहिए, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी गुण, जहाँ सेवाएं चाहिए वहाँ हम तैयार रहें खुशी खुशी से, और
तभी हमारी फिर जास्ती और जल्दी उन्नति होगी। इसलिए अपने अंदर पक्का करना और आप ही ऑफर करना। हमारे पास तो लिस्ट बहुत है। यहाँ चाहिए दादी, रोज पत्र आता है, दादी हमको बैंड चाहिए, दादी हमको, उन को पता चले कुमारियों की ट्रेनिंग है तो पत्र पर पत्र। देखो भाषण, भाई भाषण अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा बोलती है। टॉपिक्स में पॉइंट्स बड़ी अच्छी, टाइम शार्ट है इनों को, परंतु अपनी भी पढ़ाई लिखाई है और फिर यहाँ भी एक खास 1 मास की ट्रेनिंग आपको मिली है। ठीक है, ये ट्रेनिंग ज़रूरी है, ट्रेनिंग ज़रूरी है, बोलो पक्का। रिफ्रेशर कोर्स फिर आपका रखें, आगे रखें, आपका नाम याद रहेगा। हम तो कहेंगे जिन्होंने आगे किया उनका है, रखें रिफ्रेशर कोर्स। चलो देखें कैसे किस किस सेंटर पर जाते हैं और कौन तैयार है सेंटर से दूसरे सेंटर पर जाने के लिए। अच्छा भाई, घड़ी तो आगे चलती जाती और घड़ी के साथ ही चलना पड़ता है। आज कौन सा बार है? कौन सा बार है आज? सबका एक आवाज तो इकट्ठा हो गया, समझ में ही नहीं आया। चलो, और आप लोगों के अभी जाने के दिन नजदीक है। खुशी है जाने की? जाने की खुशी है? अच्छा चलो भाई, अमृत वेले का क्लास का टाइम है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। अब बोलने में सब होशियार, अभी अपने पर ध्यान देना है। अपना स्वभाव, अपनी वृत्ति, अपने अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं जो न पूरी हो तो हमें दुख हो। एक दुख के साथ अपना व्यवहार सिखाया भी जाता है और आप लोग भाषण में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हो। आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का कभी कभी थोड़ा घमंड तो हम नहीं कहेंगे, पर अंदर से थोड़ी खुशी तो होगी, वो तो बात ठीक है, क्योंकि सब महिमा भी करेंगे, परंतु खुशी के साथ अंदर में अपनी निर्माणता रहे। ये स्वयं स्वयं को पक्का करना है। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान न रहे। मुरली में प्रश्न, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी है, बच्चे हैं जैसे छोटे। कैसे? कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं। देखो कहा जाता है ना, समय पर भगवान वाच्य होते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। अभी तो आप सब याद करते ही होंगे, क्योंकि भगवान के घर में बैठे हो और वो शिक्षाएं मिलती रहती है। कहते हैं बाबा याद भूल जाती हैं, तो बाबा उन्हों को बेबी से भी बेबी कहता है, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। बस ये शब्द सदा याद रखो। याद नहीं आता है, याद करने चाहते हैं परंतु भूल जाता है, परंतु बाप है, बाप कभी भूल सकता है। कहते हैं बाबा याद भूल जाती हैं। बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता है, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता, उसको तुम भूल क्यों जाते हो? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा?
तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। ऐसे ऐसे बाबा के महावाक्य अपने पास नोट करके रखें और रोज अपने को याद दिलाते रहें। कभी कोई बात फील हो, फौरन उठा के कॉपी पढ़ के अपने को ठीक कर दें। अभी समय है स्वयं स्वयं को ठीक करना। कहाँ तक टीचर्स मैंने समझाती रहेंगी। अच्छा, तुम्हें कभी बाप को भूलते हैं क्या? बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो लौकिक का तो पता है ना सबको, तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता है उसे तुम भूल क्यों जाते हो? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। फिर से ओम शांति। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट, बाप दादा बोले पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। रफ्तार तेज करनी पड़ेगी, जहां तक मैं तेज कर सकूंगी। बच्चे यह भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। भल वहाँ तो बूढ़े होते हैं दुनिया में, तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। यह भी जानते हैं, इनको यह खुशी है। ये भी जानते हैं, इनको यह खुशी है, हम ये बनने वाले हैं। बच्चे जैसी चलन हो जाती है। श्री कृष्ण जैसा बन जाएगा ना तो श्री कृष्ण बच्चा है। बच्चे जैसी चलन हो जाती है। बच्चों में से कौन है ऐसे यहाँ जिनको ये बाबा का साकार का अनुभव है? हाथ उठाना थोड़ा, हाथ उठाना। भाइयों में तो है पुराने पुराने भाई। हाँ, और कौन? भोपाल भाई नहीं क्या? ओम प्रकाश भाई क्यों भूल गए क्या? हाँ। अच्छा, मृत्युंजय भाई तो बाबा साकार बाबा को देखा था ना? मृत्युंजय भाई देखा था ना? किन्होंने साकार बाबा को देखा? हाथ तो उठाओ। देखो कितने थोड़े हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा उठाओ उठाओ। बहनों में कोई नहीं? गीता तुमने भी नहीं देखा साकार बाबा को? अच्छा, ये तो वंडर है। इधर कोई नहीं, पीछे वाले मैंने पीछे देखा नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, अभी ये सारी प्रजा, प्रजा फिर कहें क्या? है सब बाबा के बच्चे, प्रजा तो नहीं कहेंगी। अब तो बाप मिला है, मैं बाप के महावाक्य सुन रहे हैं और बाप इतना हमें प्यार दे रहा है जो ये नहीं लगता कि बाप के साथ हम नहीं है। ऐसे है ना? ऐसे समझते हो? बाबा के महावाक्य सुनते सुनते बाबा का प्यार हम अनुभव करते रहें, लेकिन वो होगा जितना हम प्यार से याद करेंगे। कदम कदम पर जो शिक्षाएं मिली हैं मुरली के द्वारा, तो शिक्षाएं हम सुनते रहते हैं। ये भी तो जानते हो, इनको ये खुशी है हम ये बनने वाले हैं। बच्चों में से इजी रहते हैं, घमंड आदि कुछ नहीं, ज्ञान की बुद्धि है। साकार बाबा की बात है, जैसे इनकी है वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, हम ये बनेंगे, तो तुम बच्चों को ये खुशी अंदर में होनी चाहिए ना कि हम ये शरीर छोड़कर जाकर ये बनेंगे। राज योग सीख रहे हैं, भले कृष्ण नहीं बनेंगे, कृष्ण जैसा तो बनेंगे ना, सखा सखिया का बहुत होंगी ना, परंतु उसके लिए इतना पुरुषार्थ तुम बच्चों की भी ऐसी होनी चाहिए। बाबा, तुम बच्चों की ज्ञान की बुद्धि ऐसी होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, हम तो ये बनेंगे।
तो तुम बच्चों को बाबा फिर से याद कर दिलाते हैं, खुशी अंदर में होनी चाहिए कि हाँ ये शरीर छोड़कर जाकर ये बनेंगे। राजयोग सीख रहे हैं, छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर तो छोड़ेंगे, सबके लिए पढ़ाई ये एक ही है। ये भी कहते हैं, बाबा भी कहते हैं कि राजयोग सीख रहे हैं, फिर हम जाकर प्रिंस बनेंगे। तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम पढ़ रहे हो क्या बनने के लिए? प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। तो अंत मत्ते सुगति हो जाएंगी। बुद्धि में यह निश्चय है? पूछना अपने आप से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिख दो अपने आप से, समय समय पर अपने से ऐसी बातें करना। बुद्धि में यह निश्चय है हम बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। ये बेगर दुनिया ही खत्म होनी है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने बार बार हमें ये याद दिलाया है। बाबा बच्चों को भी तो आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना ही नहीं है। ये बाबा अर्थात साकार बाबा कहते हैं हमको तो बनना है, ब्रह्मा बाबा को तो बनना है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने शरीर लिया है, तो शरीर जिसने एक बार लिया उसको शरीर लेने के चक्कर में तो आना ही है। हम बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। ये बेगर दुनिया ही खत्म होने वाली है। बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना ही नहीं है। ये बाबा कहते हैं हमको तो बनना है, हम पढ़ रहे हैं ये बनने के लिए। ये राजयोग है ना। बच्चे भी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे? हाँ, हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कहते हो बच्चे? है निश्चय ऐसा? पक्का पक्का? पूछो अपने आप से। अर्जुन इतना पूरा तैयारी नहीं होते हैं सेवाओं के लिए, जरा ऐसे ऐसे लिचकते रहते हैं। बाबा कहते हैं बाबा तो बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। ये बनने के लिए राजयोग है ना। बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे मुख में गुलाब। ये इम्तिहान है भी प्रिंस प्रिंसेस बनने का। नाले तो बड़ी सहज है, बाकी क्या मुश्किल है? नाले तो बड़ी सहज है। बाप को याद करना है और भविष्य वर्ष को भी याद करना है। इस याद करने में ही तो मेहनत है। इस याद में रहेंगे तो क्या होगा? अंत मत्ते सुगति हो जाएंगी। सन्यासी लोग मिसाल देते हैं। कोई कहते मैं भैंस हूं, तो सचमुच वो अपने को समझने लगा। ये मिसाल दृष्टांत देते हैं, सुना है ना। अभी वो तो सब है फालतू बातें। यहाँ तो है रिलीजन की बात। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है, हाँ, परंतु याद में है मेहनत। भाइयों बहनों, ज्ञान तो बड़ा सहज है समझाना, याद में है मेहनत। बाबा अक्सर कहते हैं तुम तो बेबी हो, तो बच्चों को लेने लगते हैं। हम बेबी है बाबा, रात दिन सर्विस में लगे रहते हैं, फिर भी बाबा बेबी कह देता है। प्रदर्शनी में इतनी बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं ये ब्रह्मा भी बेबी है, ऐसे कभी मत समझना ये बात।
कभी भी रिपीट नहीं करना, अपने को समझाते रहना। ये बाबा कहते हैं तुम हमारे से भी बड़े हो बच्चे, तुम हमारे से भी बड़े हो। क्यों? बाप के ऊपर तो बहुत मामले हैं। कहा जाता है जिनके मत्थे मामला, फिर वे कैसे नींद करेंगे, उनकी तो ख्यालात चलती रहेंगी ना। कितने समाचार बाबा के पास आते हैं, इसलिए फिर सुबह को बैठ करके तो दिन भर में तो कारोबार करनी पड़े ना, इसलिए सवेरे सवेरे उठ करके याद की कोशिश करते हैं। बाबा तो 2:30 बजे उठ जाते थे। जब देखो, जब भी कभी अचानक जाओ तो देखो तो बाबा जाग ही रहा है। इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं। देखो कितने समाचार बाबा के पास आते हैं, इसलिए सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करते हैं। वर्षा तो उनसे ही पाना है, तो बाप को याद करना है जरूर। सभी बच्चों को बाबा कहते हैं, सभी बच्चों को रोज समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? मीठे बच्चों, तुम याद की यात्रा में बहुत कमजोर हो। याद में तो बल अच्छे हो, पर ज्ञान में तो बल अच्छे हो, परंतु हर एक अपनी दिल से पूछे मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ। अच्छा, दिन में बहुत काम आदमी बिजी रहते हो, यूं तो काम करते भी याद में रह सकते हो। कहावत भी है। क्या कहावत है? हाँ, सिंधी भाषा में है कहावत, कम कार दे दिल यार ने। माना काम हाथ से करते रहो और मन में अपने साजन को याद करते रहो, जिससे दिल हो। अच्छा, बुद्धि वहां लगी रहे। जैसे भक्ति मार्ग में भल पूजा करते रहते हैं, बुद्धि और तरफ धंधे याद में चली जाती हैं। मैं फास्ट गति से पढ़ेंगी, रहेंगी बुद्धि में बात। हाँ? बुद्धि जैसे भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं, बुद्धि और तरफ धंधे याद में चली जाती है। अथवा स्त्री का पति अगर विदेश में होगा तो उनकी बुद्धि वहां चली जाएंगी। जिससे जास्ती कनेक्शन है तो उनकी याद आती रहेंगी। तो बाबा कहते हैं भल सर्विस अच्छी करते हैं, फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाबा, हमें बाबा की याद भूल जाती है। क्या भूला होगा बाबा ने? अरे, बाप को तो बेबी भी नहीं, बेबी भी भूलती नहीं है। छोटी बच्ची भी बाप को भूलेंगी नहीं, माँ बाप को। तुम तो बेबी से भी बेबी बन गए। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, वो तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। क्या तुम उनको भूल जाते हो? जो बच्चे, बाबा कहते, जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को भेज देते हैं, बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं। बच्चों को बताना चाहिए हम बाबा को कैसे याद करते हैं। कब याद करते हैं, फिर बाप राय देंगे, बाबा समझ जाएंगे इनकी ये सर्विस है। उस अनुसार इनको कितनी फुर्सत रह सकती है। गवर्नमेंट की नौकरी वालों को तो फुर्सत बहुत रहती है। काम थोड़ा हल्का हुआ, बाप को याद करते रहो। घूमते फिरते भी बाप की याद रहे, बाबा टाइम भी देते हैं। अच्छा, रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर याद करो। यहाँ आकर बैठ जाओ, परंतु ये भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालेंगे।
याद तो चलते फिरते कर सकते हो। यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है। आगे तो तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर के बैठते थे, अबू में रहते थे। रोज शुरू शुरू में रोज बाबा हमें सवेरे सवेरे चक्कर पे ले जाते थे, क्योंकि अबू में आने से थोड़े ही समय में आए थे। जून मास में जून जुलाई बारिश, और उन दिनों में बड़ी जबरदस्त बारिश होती थी। अभी तो उसके भेंट में अबू में जैसे बारिश, उसके भेंट में जैसे ना के बराबर है ना ऐसे। हाँ ओम प्रकाश भाई, वो तो आते थे वहाँ जास्ती, भले दिल्ली का रहने वाला था, परंतु तो बाबा कहते थे, बाबा कहते हैं, बाबा समय कब याद करते हैं फिर बाप राय देते हैं। उसका सारा समाचार सुन के फिर बाबा राय देते हैं। बाबा कहते हैं रात को उठ के याद करो, यहाँ आकर बैठ जाओ। परंतु बाबा ये भी आदत नहीं डालते हैं, यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है। आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर बैठते थे। बाप को याद तो जरूर करना है, नहीं तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। बाप को याद नहीं कर सकते हो तो बेबी से भी बेबी ठहरे। सारा मदार है याद पर। पतित पावन बाप को याद करने की मेहनत जरूर करनी है। नाले तो बहुत सहज हैं, ये भी जानते हो। यहाँ आकर समझेंगे भी वही, ये भी जानते हैं। यहाँ आकर समझेंगे भी वही। कौन समझेंगे? जो कल पहले आए होंगे। बच्चों को डायरेक्शंस मिलते रहते हैं, कोशिश यही करनी है हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, सिवाय बाप की याद और कोई उपाय नहीं। बाबा को बता सकते हो, बाबा हमारा ये धंधा होने के कारण अथवा ये कार्य होने के कारण हम नहीं याद कर सकता हूँ। बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो। तुम्हारा सारा मदार याद पर है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, किसको भी खुश कर देते हैं, परंतु योग नहीं है। बाप को याद जरूर करना है। ये समझते हुए भी फिर भी भूल जाते हैं। इसमें ही तो मेहनत है। सुन रहे हैं ना हम सभी? हाँ, हर एक अपने अंदर में बाबा की बातें अपने से कंपेयर करते रहते हैं। तब कहेंगे कि हाँ हमें याद भी रहेगा, और भगवान वाच्य सुनकर हम कितना खुशी से धारण करने का प्रयत्न करते रहते हैं। बाबा फट से राय देंगे, ऐसे न ऐसे करो, तुम्हारा सारा मदार याद पर है। बाप को याद जरूर करना है, ये समझते हुए भी भूल जाते हैं। इसमें ही तो मेहनत है। आदत पड़ जाएंगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में भी बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेंगी, अंदर में खुशी होंगी। हम बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। सुबह को उठकर ऐसे बाप की याद में बैठ जाओ। फिर थक जाते हो, अच्छा याद में फिर भले लेट जाओ। बाप युक्तियां तो बोले कि लेटने से आंखें बंद हो जाए और गुम हो जाए, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं एरोप्लेन या ट्रेन में भी अपनी धुन लगी रहे।
अंदर में खुशी होंगी। हम बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। सुबह को उठकर ऐसे बाप के याद में बैठ जाओ, फिर थक जाते हो, अच्छा याद में लेट जाओ। बाबा तो युक्तियां बतलाते रहते हैं, चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को निष्ठा में बैठो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। परंतु ये जबरदस्ती एक जगह बैठना, इसको भी तो हठ योग माना जाएगा। तुम्हारा तो है सहज मारे रोटी खाते हो, बाबा को याद करो। हम बाबा के द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं, ऐसी ऐसी अपने साथ बातें करते रहो। मैं इस पढ़ाई से ऐसा बनता हूँ। पढ़ाई पर भी पूरा पूरा अटेंशन देना है। तुम्हारी सब्जेक्ट ही तो थोड़ी है। देखो बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं। कोई भी बात न समझो तो आकर बाबा से पूछो। अपने को आत्मा तो समझना है। ये शरीर तो 5 भूतों 5 तत्वों का है। मैं शरीर हूँ ऐसा कहना गोया अपने को क्या बुलाऊंगा बाबा ने। हाँ, ये 5 तत्वों का शरीर है। तत्वों को ये भी कहते हैं ना, ये 5 भूतों का शरीर है, ऐसे भी बोलते हैं। 5 तत्वों को ऐसे भी बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसे कहना गोया मैं शरीर हूँ, ऐसा कहना गोया अपने को भूत समझना है। क्योंकि ये तो है ही आसरी दुनिया। यह सब देह अभिमानी है, अपनी आत्मा को कोई भी जानते नहीं। रॉन्ग और राइट तो होता ही है ना। हम आत्मा अविनाशी है, ये समझना राइट है। विनाशी शरीर अपन को समझना रॉन्ग हो जाता है। देह का बड़ा अहंकार है। अब आप कहते हैं बच्चे देह को भूलो, आत्म अभिमानी बनो। इसमें है मेहनत। देखो तुम 84 जन्म लेते हो, अब तो तुम्हें वापस घर चलना है। तुमको ही इजी लगता है, तुम्हारे ही 84 जन्म हैं। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म हैं। करेक्ट कर लिखना होता है। बाबा हमको लिटरेचर में डायरेक्शन। तुम बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन होती रहती है। अभी हम पढ़ते ही रहते हैं ना, उस पढ़ाई में भी तो नंबरवार होते हैं ना। कम पढ़ेंगे तो तनख्वाह भी कम मिलेंगी। अभी तुम बच्चे बाप के पास आए हो सच्चे सच्चे नर से नारायण बनने। अभी ये सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो। ये मृत्यु लोक तो अब खत्म होना है, हमको अमर लोक जाना है। अभी तुम बच्चों को ये चिंता लग जानी चाहिए, हमें तो तमो प्रधान से सतो प्रधान पतित से पावन बनना ही है। पतित पावन बाप हम सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते हैं। ये कैसे अपने आप से बातें करें, बाबा वो सिखा रहे हैं। सिर्फ कहते हो, इतनी ही सहज बात बाबा कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो। चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी होगी। अभी तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधेरे में है, तुमको तो अब रोशनी मिलती है। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। बहुत
ऐसे भी मनुष्य हैं जो कहते हैं ज्ञान तो जहाँ तहाँ मिलता रहता है, ये कोई नई बात हो रही है। अरे ये ज्ञान कोई को मिलता ही नहीं। अगर वहाँ ज्ञान मिलता भी है फिर भी करते तो कुछ नहीं हो। नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ कराते हैं? कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे सवेरे का समय बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आता है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। सबसे खराब वायुमंडल रहता है रात को 10 से 12 तक। इसलिए सवेरे का टाइम ये बहुत अच्छा है। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठो, आराम से बैठो, बाबा से बातें करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे में ये सारा ज्ञान है, रचता और रचना का। मैं तुमको टीचर बन करके पढ़ाता हूँ। तुम आत्मा बाप को याद करते रहो। यही तो भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग किसके साथ, ये भी लिखना है अभी फिर बाबा डायरेक्शन सर्विस के। आत्मा का परमात्मा के साथ योग अर्थात याद। तुम बच्चे अभी जानते हो हम ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर अर्थात सारे क्लब के अंदर हम पार्ट बजाते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। यहाँ ब्राह्मण कुल के यहाँ ब्राह्मण कुल के ही आएंगे। हम ब्राह्मण हैं, अभी हम देवता बनने वाले हैं। सरस्वती भी तो बेटी है ना। बाबा साखार बाबा कहते हैं देखो मैं तो बूढ़ा भी हूँ, मुझे तो बहुत खुशी होती है। अभी हम शरीर छोड़कर फिर जाकर राजा के घर में जन्म लूँगा। मैं भी अभी तो पढ़ रहा हूँ, फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम सब की ये एम ऑब्जेक्ट है। खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? सुन रहे हो सभी? हाँ, सुनते सुनते अंदर में खुशी की झलक जागृत होती है। देखो बाबा कितना सहज सहज और कॉमन बात, भले सुनने में कॉमन शब्द लगता है, लेकिन बाबा हम बच्चों को कितना प्यार से बार बार सहज करके समझाते हैं। हमें ये देख करके, ये समझ करके अंदर खुश होना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, अभी हम 100 देवता बनने वाले हैं। बाबा कहते हैं अभी हम भी शरीर छोड़कर जाकर राजा के घर में जन्म लूँगा। मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ, फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम सब की यही एम ऑब्जेक्ट है। खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? भल मनुष्य क्या भी बोलते रहे, तुम्हारी खुशी क्यों गुम होनी चाहिए? बाप को याद नहीं करेंगे तो नर से नारायण कैसे बनेंगे? ऊंच बनना चाहिए ना, माना ऊंचा पढ़ाई कर, जब पढ़ाई करते हैं मेहनत करते हैं तो बाबा कहते हैं ऊंच बनना चाहिए ना। ऐसे पुरुषार्थ करके दिखाओ। मूंझते क्यों हो? दिल शिकस्त क्यों होते हो कि सभी थोड़े ही राजाएं बनेंगे? ये ख्याल आया, फेल हुआ। स्कूल में बैरिस्टरी इंजीनियरी आज पढ़ते हैं, ऐसे कहेंगे क्या सब बैरिस्टर थोड़े ही बनेंगे? नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। 16,108 की सारी माला है, पहले पहले कौन आएंगे? जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, 1-2 से तीखा पुरुषार्थ करते करते तो है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है क्या है?
अभी हम ये पुराना शरीर छोड़कर घर हमें जाना है, ये भी याद रहे तो भी तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। तुम बच्चों के बुद्धि में रहना चाहिए। देखो बाबा घड़ी घड़ी सहज सहज बातें बताते हैं। तुम बच्चों के बुद्धि में रहना चाहिए कि सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक बाप ही है, और वो ही बाप हमें ये सारी पढ़ाई पढ़ा रही है। आज दुनिया में देखो कितने करोड़े मनुष्य हैं, तुम 9 लाख होंगे। सत्य के समय जास्ती मनुष्य नहीं होंगे, तुम 9 लाख होंगे। सो भी अबाउट कहा जाता है। ये बातें ऐसे नहीं सहज सहज कोई को भी बता दो कह दो तो फिर वो अनेक क्वेश्चन करेंगे, इसलिए ऐसी बात न कहो। समझ करके नशे में रहें, परंतु समझाने में समझ कर बोलें। सतयुग में और कितने होंगे, राजाई में कुछ तो आदमी चाहिए ना। ये अब राजाई स्थापन हो रही है, बुद्धि कहती है। सतयुग में तो बहुत छोटा सा झाड़ होता है, बड़ा ब्यूटीफुल, नामी है स्वर्ग, पैराडाइज। तुम बच्चों के बुद्धि में ये सारा चक्कर फिरता रहता है, रहना चाहिए। ये भी सदैव फिर बुद्धि में फिरता रहे तो भी अच्छा। फिर बाबा को खांसी थोड़ी आई होंगी। ये खांसी याद होती है, ये कर्म भोग है। पुरानी ज्योति, शरीर पुराना है ना, वैसे अनेक जन्मों का, परंतु एज भी इतनी बड़ी है तो शरीर पुराना है ना। नहीं तो यहाँ मिलनी नहीं है। मैं शिव बाबा बोले, मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं हूँ, न कोई गर्भ में जाता हूँ, मैं तो साधारण तन में ही आके प्रवेश करता हूँ, जिनकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी तो सबको वाणी से परे शांति धाम जाना है। जैसे रात से दिन, दिन से रात जरूर होनी है, वैसे पुरानी दुनिया जरूर विनाश होनी है। ये संगम युग जरूर पूरा होकर फिर सतयुग आएगा। तो बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, जो अभी बहुत कम है। इसलिए बाबा, जिनका ध्यान अभी कम है, इसलिए बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं, बेबीपन दिखाते हैं। कहते हैं बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ, तो बाबा बेबी ही कहेंगे ना। तुम छोटी बेबी हो, बाप को भूल जाते हो। मीठे ते मीठा बाप, टीचर, सतगुरु, आधा कल्प का मोस्ट बिलवेड, उनको भूल जाते हो। आधा कल्प दुख में तुम उनको ही तो याद करते आए हो। हे भगवान, आत्मा शरीर के द्वारा ये कहती है ना, हे भगवान, तो अब मैं आया हूँ, अच्छी रीत अभी याद करो, बहुतों को रास्ता बताओ, आगे चल करके देखना बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। धर्म की वृद्धि तो होती रहती है ना। देखो अरविंद घोष का मिसाल है ना, आज उनके कितने सेंटर्स हैं, अभी तुम जानते हो। देखो अभी भी बाबा ने हम बच्चों को ये सब समझाया है, तो सेवा करते आए हैं तो इतनी तो वृद्धि हुई है, परंतु फिर भी याद की यात्रा के लिए बाबा हमारा बार बार ध्यान खिंचवाता है। अभी तुम जानते हो बच्चे, वे सब है भक्ति मार्ग। अब तुमको ज्ञान मिलता है पुरुषोत्तम बनने के लिए, ये नॉलेज है। तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो।
बाप आकर सभी मूत पलीते कपड़ों को साफ करते हैं। बाप की ही ये महिमा है। इसमें मुख्य है याद। नाले तो बहुत सहज है, मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो। याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएंगी, पेट्रोल भरता जाएगा। फिर ये भागे सेवा पर। ये शिव बाबा की सारी बारात कहो, बच्चे कहो। बाप कहते हैं, बच्चे मैं अब आया हूँ, तुम्हें काम चिता से उतार, तुमको अब ज्ञान चिता पर बिठाता हूँ। योग से ही हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। अच्छा अच्छा, बाप दादा बोले, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप को नमस्ते। अब सुना बाबा की मीठी मीठी मुरली, बार बार हमारा याद के लिए ध्यान खिंचवाया है, इसलिए चलते फिरते मन के अंदर वो लगन लगी रहे। अब सुनो धारणा के लिए मुख्य सार। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर खुशी में रहना है, कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। ये ख्याल कभी ना आवे कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। दूसरी पॉइंट, मुरली का सार, दो मुख्य पॉइंट धारणा के लिए, जिसमें याद को बाबा ने महत्व दिया है। मोस्ट मिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। इस याद में बेबी नहीं बनना है। याद के लिए तो सवेरे का टाइम बड़ा अच्छा है। सवेरे सवेरे उठ करके तो उस समय तो निवृत्ति है सब काम से, कोई काम भी याद आने की आवश्यकता नहीं। तो आराम से शांति में, आराम से माना एक ही जगह आराम से बैठ, शांति में बैठकर याद करो। ये है मुरली का सार। अभी हम सुनेंगे वरदान। अपने महत्व को और अपने कर्तव्य को जानने वाले, बाबा ने तो पॉजिटिव टाइटल दिए हैं, जानने वाले। अपने महत्व और अपने कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। सुना? सदा जागती ज्योत भव। बाबा कहते हैं, आप बच्चे जगत की ज्योति हो। सुन रहे हो? जगत की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से माताएं बहनें ऐसे नहीं, आगे कन्याएं हैं तो हम खाली कन्याओं को देखती है। मुरली हम सब को, बाबा के महावाक्य हम सब सुन रहे हैं। बाप दादा बोले, आप जगत के ज्योति हो। आपके परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होना है। याद रहे बाबा के महावाक्य,
आपके परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। सुना सभी ने? सुना? बीती को बीती कर सदा जागती ज्योत बन, सदा अपने महत्व को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो, तो स्वयं का परिवर्तन सेकंड में नहीं कर सकते हो। बाबा ने हमें कितने वर्ष दिए हैं, बाबा इतना वर्ष हमें पढ़ा रहे हैं, तो इन बातों को याद कर सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ, कछुआ का देखा है ना? देखे है कछुआ? कछुआ देखा है कुमारियां सब? बाकी तो बड़ों ने तो बार बार देखा ही होगा। जैसे कछुआ आपकी रचना सेकंड में सब अपने अंग संभाल लेते हैं, और उसकी पीठ ऐसी है सख्त, कितने भी पत्थर मारो उसको कुछ लगता नहीं। आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है। ऐसे तुम बच्चे मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर बस एक ही संकल्प में स्थित हो जाओ। मैं शुद्ध आत्मा, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। बस ये शब्द ऐसे पक्के हो जाए, पहली स्टेज याद की पहली स्टेज में तो भले शब्द याद आते रहे और हम उसका अनुभव करना शुरू करें। फिर ऐसा अभ्यास हो जाए जो हमें रटने की आवश्यकता न पड़े, पर जैसे वो याद करें याद में तो वो आएगा, पर रटे नहीं, अभ्यास हो जाए और फिर उस याद में स्वरूप बन उसका आनंद लेते रहें। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग संभाल लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समझने की शक्ति के आधार से सेकंड में अपने सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान परम प्यारे परम आत्मा पिता की संतान। बस ये बोल बाबा के याद आते रहे, याद आते आते ऐसे नहीं आंखें बंद हो जाए, क्योंकि आंखें बंद में भी किस नुकसान है किन किन को। भक्ति मार्ग में समझते आंखें बंद माना भगवान को याद करते हैं, अपने को तो पता है। जितनी हमारी ये भी अभ्यास अनुभव करके देखना, जितनी आंखें खुली रहेंगी देखो अंदर मस्ती कितनी चढ़ती जाती है, और वो मस्ती रूहाब नैनों और चेहरों पे झलकता रहेगा। अगर आंखें बंद होंगी तो वो रूहाब नैनों से कैसे दिखाई पड़ेगा। इसलिए वो बाबा भी हमारा आंखें खुली
और बाबा की आंखें देखो, योग कराएंगा तो भी ऐसे, इसलिए जैसा अभ्यास करेंगे वैसी ही प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ गए? ऐसे ही मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन आज का, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। स्मृति स्वरूप बनने का अभ्यास करते स्मृति स्वरूप बन जाओ। ओम शांति शांति शांति।